श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति ज्ञान वैराग्य को जगाती है भागवत। आकाशवाणी हुई, इन भक्त के पुत्र ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए एकमात्र साधन है। तुम किसी सत्कर्म का अनुष्ठान करो, वह सत्कर्म तुम्हें संत बताएंगे। अब श्री नारद जी ने उन संतों को खोज की तीर्थ यात्रा प्रारंभ की। यात्रा करते करते बद्रीवन पहुंचे तो वहां सनकादिक मुनि मिले। उनसे पूछा कि कृपया आप बताएं, भक्ति के दुख दूर करने का क्या उपाय है। तो सनकादिक मुनियों ने बताया कि उन्हें श्रीमद् भागवत गीता की पावन कथा सुना दीजिए। श्री नारद जी ने उन्हें बताया कि मैंने उन्हें गीता के श्लोकों को, वेदों के सार, पुराणों का निचोड़ सब सुनाया, तब भी नहीं उठे। तब श्रीमद् भागवत से कैसे उठेंगे। सनकादिक मुनियों ने बताया कि जो आपने सुनाया वह वृक्ष, जड़ तथा डालियां, पत्ते, यद्यपि फल उसी वृक्ष की जड़ तथा डालियों से होकर आता है, लेकिन रस तो फल में है। नारद जी ने श्रीमद् भागवत इन ग्रंथों पुराणों का पका हुआ फल है, और वह भी गुठली छिलके का, न बिना गुठली छिलके का है। उन्हें आप भी श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। उस अनुष्ठान में भक्ति जीर्ण ज्ञान का वैराग्य को लेकर आएगी। श्री नारद जी ने सनकादिक मुनियों को कथानुसार हरिद्वार के पास, हरिद्वार को आप समझते ही होंगे, हरिद्वार के बाद उधर जो उत्तराखंड होता है, सभी धाम 4 धाम होते हैं, उसी को गेट को हरिद्वार कहते हैं। हरिद्वार के पास आनंद घाट पर इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। वक्ता बने सनकादिक मुनि। वहाँ जितने कथा के रसिक थे, वहाँ तमाम ऋषि, भारतवर्ष के तमाम तीर्थ, सारी की सारी पवित्र नदियाँ, हिमालय आदि पर्वत, देव, गंधर्व, दानव सभी कथा सुनने चले आए। सभी को यथा योग्य आसन दिए गए। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय हैं। जैसे पहले बताया गया है, ये श्री सुखदेव व राजा परीक्षित का संवाद है। इसके श्रवण का फल सीधा भागवत प्राप्ति है। जिस समय सनकादिक मुनि भागवत की कथा की महिमा बखान कर रहे थे, उसी समय वहां तरुण व्यवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ में भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव का कीर्तन करती हुई प्रकट हो गई। सभी विचार करने लगे कि ये कहाँ से आ गई। तब सनकादिक मुनियों ने कहा, ये अभी अभी भक्ति कथा के अर्थ से निकल कर आई है। जिस साधक को भक्ति ज्ञान वैराग्य जीवन में धारण करना हो तो वो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करे। दोस्तों, इस जगह पर मैं ये कहना चाहता हूँ सभी दोस्तों से कि भागवत कथा के अनुसार कर्म, ज्ञान के अनुसार भक्ति कर्म और सत्कर्म करने से ही आपको फल मिलेगा। इंसान जब जन्म लेता है और जब तक मृत्यु नहीं होती है, तब तक वो अकर्मण्य नहीं है, कुछ न कुछ काम करते ही रहता है, लेकिन वो वैसे काम अधिक करता है जो निष्फल देने वाला है, जो सात्विक नहीं है। और आज हमारे समाज में देख रहे हैं, आज हमारे भारतवर्ष में देख रहे हैं, बहुत सारे लोग तामसिक कर्मों में लिप्त हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण मैंने देखा। ये अभी अभी पहली तारीख 1 जनवरी का जो दिन था, उसमें एक व्यक्ति का एक ही पुत्र था जो दिन भर पिकनिक किया, पार्टी किया, दोस्तों के साथ घूमा फिरा। एक ही बेटा था। उसकी माँ 25 वर्षों तक उसके पीछे लगी थी, उसकी सेवा में, उसको लालन पालन में अपनी खून पसीना का कमाई सब उस पर लगाई थी, उस पर न्यौछावर थी, उसके मोह में वो डूबी हुई थी और उससे बहुत प्यार भी करती थी। कौन माता अपने पुत्र से प्यार नहीं करते हैं। वो 25 वर्ष का उम्र तक की थी और वो उस दिन 1 जनवरी के दिन में पार्टी करने के बाद रात्रि में वो ओवर ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था और वो एक्सीडेंट कर लिया। एक लॉरी से टकरा गई उसकी बाइक और वो लड़खड़ा कर गिर गया। फिर वो रेफर हुआ हॉस्पिटल में
हॉस्पिटल से बड़े बड़े हॉस्पिटल गए, वहाँ 25 घंटा की संघर्ष, जीवन मृत्यु का संघर्ष में करते करते उसकी जान चली गई। यानी मेरे दोस्तों, कहने का मतलब है कि 25 साल की तपस्या 25 घंटे में समाप्त हो गई। इतनी बड़ी भूल कहाँ से हुई और क्यों हुई? इसलिए कि भगवत कथा का सात्विक ज्ञान उस बच्चे पर नहीं था। पहली बात कि ये 1 जनवरी जो है ये तो नया साल है ही नहीं, ये तो इंटरनेशनल अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार है। फिर सनातन धर्म वाले लोग इसमें एंजॉय करने क्यों गए, और यदि गए थे तो वो ओवर ड्रिंक क्यों किए? और भागवत कथा के अनुसार इनका कोई ज्ञान नहीं था, उनको ये भी नहीं समझ में आया कि मेरे पीछे मेरी माँ बाप का क्या हाल होगा। फिर जब उनका डेड बॉडी आया हॉस्पिटल से तो मातम सा छा गया। हमारे फ्लैट के चारों तरफ अगल बगल सभी लोग क्या 1 जनवरी का खुशी मनाएंगे, सभी लोग हतप्रद रह गए और दुख से तड़प कर देखते हुए माँ को तड़पते हुए देखी गई, और माँ बाप दोनों जिंदा लाश के तरह हो गए। एक छोटी सी भूल और कितनी बड़ी नुकसान हुआ। एक और घटना मैंने देखा, कल 2 तारीख था, 2 तारीख को भी एक लड़का का शादी सेट हो गया था, फरवरी में शादी होना था। वो बाइक में भी वो इस तरह का ड्रिंक करके वो बाइक चला रहा था, उसका भी एक्सीडेंट हुआ और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। वो बंगाल का जो सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ कोलकाता में RN टैगोर, ये सब कोई भी अपोलो हॉस्पिटल, पता नहीं कौन हॉस्पिटल ले गया था, वहाँ से उसका डेड बॉडी आया, वहाँ भी मातम छा गया। इस तरह अभी मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ हमारे देश में, कहना तो नहीं चाहिए, हमारे देश में यंग वर्ग वाले जो स्टडी लाइफ में हैं, जो स्टूडेंट लाइफ में हैं, उनको आत्महत्या करते हुए देखा जा रहा है। उनको ये पता नहीं होता है कि मैं जो आत्महत्या करूँगा इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, हमारे माता पिता क्या समझेंगे, मेरे समाज पर क्या असर जाएगा, इसका कोई नहीं। और पेशेंसहीन, अभी के बच्चों में पेशेंस नहीं है और काफ़ी उम्मीद किसी चीज़ पर कर लेते हैं, अगर वो नहीं मिलता है तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। अगर किसी से इतना आसक्त हो जाते हैं कि उसको बगैर वो जी नहीं पाते हैं, कुछ खाने का चीज़ है, कुछ पीने का चीज़ है, कोई गर्लफ्रेंड है, कोई दोस्त है, या कुछ कमाई है, या कोई सर्विस लेना है, या कुछ अच्छे काम नहीं करना है, बुरे काम ज़्यादा करना है, तो इस सब चीज़ में वो इतना फंस जाता है कि अपने माता पिता के उस परिश्रम को अनदेखी कर देता है जो उनके पीछे लोग किए हैं, और 25 वर्ष की तपस्या को 25 मिनट में, 25 घंटे में समाप्त करते हुए मैंने देखा। मैं बहुत दुख के साथ ये बात कहना पड़ रहा है दोस्तों कि आज हमारे सनातन धर्म के माता पिता नॉनवेज को घर में रखते हैं और ड्रिंक करते हैं, और बच्चों को भी इस तरह, माँ बाप को देखते हैं तो बच्चे भी सीखते हैं। इस तरह से हमारा समाज पूरी तरह से ये दूषित समाज होते जा रहा है। और अभी बहुत सारे जगह में देख रहे हैं कि लीवर डैमेज हो जा रहा है, ऑनलाइन खाना, ओवर ड्रिंक, नशा, सिगरेट करना। अभी का स्कूल, हाई स्कूल में 10 क्लास का जो छात्र हैं, उनका रहन सहन, उनका आचरण देखने से दुख होता है, आत्मा में कष्ट होता है। मैंने एक अच्छा स्टूडेंट से पूछा कि बाबू तुम बताओ कि राम जी का पिताजी का नाम क्या था, तो उन्होंने नहीं बता सका। दशरथ का पिताजी का नाम तो खैर बहुत दूर की बात है, राम जी का पिताजी का नाम नहीं बता सका। राम जी का माता कैसे थी या माता का क्या नाम था वो भी नहीं बता सका। ये हमारी सनातन धर्म का क्या पिक्चर है दोस्तों। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी दोस्तों से, सभी भाइयों से कि कम से कम अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दें और ऐसा ढंग से पालें कि वो आत्महत्या न कर लें, कोई ओवर पी करके कहीं गिर के तुरंत मर न जाए, मारपीट न कर लें, कहीं पर ओवर ड्रिंक में झगड़ा करके तुरंत छुरा चल जाता है, तुरंत गोली चल जाती है, तुरंत मौत हो जाती है। हॉस्पिटलों में देखेंगे तो इस तरह यंग लड़के, थाना में देखते हैं तो एक से एक गाड़ी, जो आपको बाइक में सबसे अचीवर वगैरह, बुलेट वगैरह, बड़े बड़े गाड़ियाँ, बाइक, मोटर बाइक, नई नई कार एक्सीडेंट करके 1 जनवरी को थाना में बहुत सारे आ गए एक्सीडेंट केस में। वो एक्सीडेंट का एक ही कारण था, ओवर ड्रिंक एंड ड्राइव। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान देना अति आवश्यक है। और हमारे सनातन धर्म का जो उद्देश्य है वो भागवत कथा का ज्ञान
और भागवत का कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सब तो लाखों मील दूर है। वो कल्चर है ही नहीं। प्रत्येक घर में ये पश्चिमी 1 जनवरी को इतना इंजॉयमेंट करने का क्या ये था, इतना पटाखा फोड़ना, इतना ये कौन सा मेरा ये नया साल का नया दिन था। हम लोग का अंग्रेजी के अनुसार में 1 जनवरी होता है, ठीक है भाई, एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया, हो गया। लेकिन इसमें इतना इन्वॉल्व हो जाना कि जान तक का खतरा, इतना दुखद घटना होता है दोस्तों, देख करके हमको दुख लगती है। खैर, ये कथा सुनने और सुनाने का मेरा मूल उद्देश्य है कि समाज में परिवर्तन की जरूरत है। श्रीमद् भागवत कब और कहाँ? वैसे तो कथा साधक को जहाँ भी साधन हो, घर में, गुरु आश्रम में, वन में, तीर्थ में, हमेशा प्रतिदिन इसका पाठ करें। इससे जहाँ भी श्रीमद् भागवत का पाठ होता है वह स्थान इतना ही पवित्र हो जाता है, जो इस वातावरण में रहता है वह आ जाता है, इस हृदय में भक्ति प्रारंभ हो जाती है। श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का विधान भी है। आजकल सप्ताह यज्ञ हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे नियामतपुर में, आसनसोल नियामतपुर में भागवत कथा का 7 दिन साप्ताहिक प्रोग्राम था। मैंने उसमें देखा काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी लोग उसमें सात्विक रूप से नॉन वेज त्याग कर वो कथा श्रवण करने आए थे और दान दक्षिणा, कथा श्रवण, मनन चिंतन किए। मैं बहुत खुश हूँ। ये कथा के लिए किसी तीर्थ में, वन में, मंदिर में या अपने घर में भी उत्तम माना गया है। वक्ता कैसा होना चाहिए? जो वेद शास्त्रों की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह की दृष्टांत दे सकता हो, विवेकी हो, अत्यंत निर्लोभी, निष्कामी हो। ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त के मुखारविंद से कथा श्रवण करना परम लाभ होता है दोस्तों। कथा सुनने कैसे सुने? कथा सुनने का तरीका क्या है? श्रद्धालु श्रोता को चाहिए कि वह कथा में बैठने से पहले भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ जीव हूँ। मोह, ममता, अहंकार, तृष्णा ने मुझे अपने जाल में जकड़ा हुआ है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। श्रीमद् भागवतम के रूप में मेरे इष्ट देव में ही विराजमान है। मैंने भवसागर पार करने हेतु आपकी शरण ली है। मेरी यह छोटी सी प्रार्थना स्वीकार कर कृतार्थ करने की कृपा करें। श्रोता को इस 7 दिनों तक चौकस रहना चाहिए। अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से कोई ऐसा कार्य न होने दें जिससे किसी आत्मा को हमारी क्रिया से दुखी हो या हृदय में काम, क्रोध, लौकिक पदार्थ का लोभ, अहंकार न आने पाए। अपने समय को इस प्रकार व्यतीत करने का कार्यक्रम बनाएं ताकि खाली मन न रहे। सुनी हुई कथा का मनन करें। मनन करने का एक सुगम साधन यह भी है कि कथा श्रवण के समय कथा के मुख्य प्रसंगों को कॉपी में नोट करें तथा कथा के बाद उस विचार तथा मनन करें जो जीवन में उतारें। कलयुग है, आत्म कल्याण का आचरण जीवन में हमारे पूर्व इस जन्म के पापों के कारण नहीं उतर रहे हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आपकी कृपा, प्रेरणा, शक्ति के बिना मेरे से साधन नहीं हो रहा है। इसमें आप मेरी पूर्ण रूप से सहायता करने की कृपा करें। भगवान जीव की प्रार्थना सुनने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो उनकी प्राप्ति को हो। भगवान कहते हैं, कोई तो साधन मेरे से मांगे, जिस साधन के लिए मैंने जीव को मनुष्य शरीर दिया है, तो भगवान इस मांग को तुरंत पूरा करते हैं। साधक के हृदय में भक्ति भेजकर अपने आप उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इस पवित्र आत्मा के कानों द्वारा मुझे श्रीमद् भागवत सुनने की मिलेगी। श्रोता उसके बाद भागवत ग्रंथ को अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार पत्र, पुष्प अर्पण करें तथा कथा व्यास वक्ता को भी श्रद्धालुओं के द्वारा ही श्रीमद्भागवतम ग्रंथ का पत्र पुष्प चढ़ा हो। वह भागवत तथा भागवतम
का प्रसाद समझकर स्वीकार करें, इन दोनों का कल्याण होता है। नौमी शारण्य में 88,000 ऋषि के इकट्ठे हुए। एक समय नैमी शारण्य क्षेत्र में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से श्रुत जी के चरणों में से प्रार्थना की कि कलियुग में जबकि इसमें पाप का ही बोलबाला है, जीवों में परम कल्याण सहज साधन क्या है। तो श्री सूत जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा, ऋषियों, इस प्रश्न का भगवान श्री कृष्ण के सामने उद्धव जी ने किया था। जब भगवान अपनी लीला संपन्न करने जा रहे थे तब उद्धव जी ने पूछा, भगवान, मेरे को ऐसा भान हो रहा है कि आप अपनी लीला संपन्न करने जा रहे हैं और अंतर्ध्यान होने के पहले आगमन होगा। कलियुग में धर्म, नीति, पूजा पाठ, तपस्या, यज्ञ, पुण्य कर्मों में मानवता की रुचि नहीं होगी। इसके विपरीत काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, द्वेष आदि के नरक में ढकेलने वाली वह बढ़ जाएंगे और कलियुगी जीवों का उद्धार कैसे होगा। तब श्री कृष्ण बोले कि उद्धव से उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, कलियुगी जीव को मेरे को युगों के जीवों से अधिक प्रिय है। उनके सहज कल्याण के लिए मैं श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर रहा हूँ। इसलिए इस कलियुग में भागवतम जीव के कल्याण का अति सुगम उपाय है। इस ग्रंथ में भगवान के अनेक अवतारों की व अनेक लीलाओं का चरित्र है, जिसको सुनने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। भगवान कथा सुनने वालों के हृदय में स्थित हो जाते हैं, जिससे उनकी दुर्भावना खत्म हो जाती है। दोस्तों, श्री कृष्ण का इस बात का ये होता है कि कोई भी माता पिता को उस बच्चे पर ज़्यादा चिंता होती है जो बच्चे उनके सही रास्ते पर नहीं हैं, जो रास्ते बिगड़े हुए हैं, बुरे कर्म में, पापाचरण में जा रहे हैं। तो कलियुग में सभी लोग जो पाप का आचरण कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहारहीनता है, आचरणहीनता है, मुंह में शुद्ध वानियाँ नहीं है, झूठ बोलते हैं, अहंकारी होते हैं, तामसी होते हैं, इस तरह के दुखद समाज के प्रति श्री कृष्ण की अपार ध्यान है। वो सभी युगों से ज़्यादा ध्यान मैं कलियुग के लोगों पर ध्यान देना चाहता हूँ और उनको इस दुख से निकाल देना चाहता हूँ। नारद व्यास संवाद। एक समय श्री नारद जी भगवान पवन नाम के कीर्तन करते हुए वेद व्यास के आश्रम में पहुंचे। वेद व्यास जी ने मुनि को आदर सत्कार किया। श्री नारद जी ने वेद व्यास से पूछा, वेद व्यास जी, आपने 4 वेद, 6 शास्त्र, सहस्त्र पुराण और 1.25 लाख मंत्रों का महाभारत ग्रंथ आदि में अनेक रचनाएं लिखी, फिर भी मैं देख रहा हूं कि आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, क्या कारण है? तो वेद व्यास जी ने कहा, नारद जी, तुम ठीक कर रहे हो, मन प्रसन्न नहीं है। इस खिन्नता प्रसन्नता का कारण मैं नहीं जानता, आप तो संत हो, इस स्थिति में आप बताओ, कारण आप ही बताओ। वेद व्यास ने जब पूछा तो नारद ने ध्यान किया, तत्पश्चात कहा, वेद व्यास जी, आपने जितने भी आज तक ग्रंथ लिखे उन सभी में भगवान के गुणों, प्रभावों, सर्वव्यापकता, सामर्थ्य, ज्ञान मार्ग में भगवान की प्राप्ति हो सब लिखा, परंतु भगवान की बाल लीलाओं को तथा भगवान के भक्तों की चर्चा नहीं लिखी। यही आप भगवान बाल लीला तथा भक्तों का चरित्र लिखें तो आप परम शांति प्राप्त होगी। उस समय श्री वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का 18वां पुराण लिखा, जिसमें पंचम देव भी कहते हैं श्रीमद् भागवतम। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस कलियुग में जीव जिसकी आयु बहुत ही कम है श्रीमद् भागवत सुने तो सहज ही थोड़े समय में ही उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तब ऋषियों ने कहा, हमारी ऐसी कथा सुनने की इच्छा है। तो अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध के समय कौरव सेना करीब करीब खत्म हो चुकी थी तथा दुर्योधन के जांग टूट चुकी थी। उस समय अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों को मार दिया। वह दुर्योधन को प्राप्त करना चाहते थे।
प्रसन्न करना चाहते थे। ये घटना दुर्योधन को भी पसंद नहीं आई। द्रौपदी उन बालकों का निधन का समाचार सुनकर बड़ी दुखी हुई, विलाप करने लगी। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, मैं तुम्हारे आंसू तब पहुँचूंगा जब उस ब्रह्म हत्यारे का शीश तुम्हारे पास होगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण की सम्मति ली, उन्हें सारथी बनाया तथा गांडीव धनुष लेकर अश्वत्थामा के पीछे चल पड़े। अश्वत्थामा ने देखा कि अब मुझे अर्जुन छोड़ेगा नहीं। उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, यद्यपि वह उन्हें लौटाना नहीं जानता। तभी अर्जुन घबराया, भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान अब तो प्राण संकट में है। उस समय भगवान ने कहा, अर्जुन, ये अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है, इसे छोड़ तो दिया है, इसको वह लौटाना नहीं जानता। तुम ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करो और तुरंत अश्वत्थामा को पकड़ लो। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मास्त्र के प्रयोग द्वारा शांत अश्वत्थामा को रस्सी से बांध लिया। अश्वत्थामा को बंधा हुआ देखकर द्रौपदी के सामने लाया गया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। उसी समय द्रौपदी ने गुरुपुत्र को नमस्कार किया। अर्जुन को कहा, आर्य, ये ब्राह्मण है, गुरुपुत्र, इसके पिता आपने संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। अनेक उनके उपकार हम पर हैं। उनकी माता अभी जीवित हैं। जो दुखी मेरे पुत्रों को हत्या से मुझे हो रहा है, वह दुख मैं गुरु माता को नहीं देना चाहती हूँ। द्रौपदी का कोमल स्वभाव देखकर सूत जी ने वर्णन करते हुए द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। धर्म युधिष्ठिर ने रानी के इस हित भरे श्रेष्ठ वचनों को समर्थन किया। वहीं भीमसेन जी थे, उन्होंने जिस सोते हुए बच्चों को न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसको वध ही करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन दोनों की बात सुनकर अर्जुन से कहा, अर्जुन, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए, अतः मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में दोनों की ही बातें कही है, दोनों आज्ञाओं का पालन करो। अर्जुन भगवान की बात तुरंत समझ गए। अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि को उसके बालों से साथ उतार दी, सभा से धक्का देकर बाहर कर दिया। अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने हेतु उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा घबरा गई। अपनी दादी माँ कुंती तथा माता द्रौपदी के अनुसार जब भी कुंती द्रौपदी पर आपत्ति आती थी, वह दोनों भगवान श्री कृष्ण को ही पुकारती थी। उत्तरा ने भी भगवान श्री कृष्ण की पुकार की, भगवान मेरे इस घोर संकट से बचाओ। उस समय भगवान ने उत्तरा की प्रार्थना सुन लिए तथा उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हुए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। यद्यपि ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से उत्तरा का गर्भ नष्ट हो चुका था, फिर भी भगवान ने उसे पुनः जीवित कर उसकी रक्षा की। इस प्रकार भगवान ने उस जीव पर गर्भ में ही कृपा कर दर्शन दिया। समय आने पर यही जीव उत्तरा के गोद में आया। वह राजा परीक्षित हुए। जो धर्मराज युधिष्ठिर को मालूम हुआ, उस समय आचार्यों ने कहा कि राजन, ये तुम्हारा पौत्र सभी प्रकार से यश, कर्म, कुल, मर्यादा तथा शुभ कर्मों का करते हुए तुम्हारे नाम को 4 चांद लगाएंगे। आचार्यों ने परीक्षित के बारे में सभी शुभ भविष्य के बारे में बताया, लेकिन एक बात ने धर्मराज युधिष्ठिर को चिंतित कर दिया था कि इसकी मृत्यु एक सांप के काटने से होगी और जल में डूबकर तथा दुर्घटना से प्राण छूटने की मुक्ति नहीं मिलती है। सांप काटने से, अग्नि में जलकर मरने से, जल में डूबकर मरने से, दुर्घटना में मरने से मुक्ति नहीं मिलती है। यह जीव की अधोगति में कहा जाता है। जब आचार्यों ने कहा कि घबराओ नहीं, तक्षक के डसने से प्राण छोड़ेंगे, इसलिए, लेकिन इसके पहले श्रीमद् भागवतम सुनकर आत्मा में लीन हो चुके होंगे। महाभारत के युद्ध के समय एक दिन दुर्योधन ने भीष्म पितामह के पास जाकर कहा, पितामह, ऐसा लगता है कि हमारी तरफ से लड़कर पांडव भी पक्ष के ले रहे हैं। हमारी सेना मुख्य सेनापति होते हुए भी आज तक एक भी पांडव को नहीं मारा।
जबकि मेरे बहुत सारे भाई युद्ध में काम आ चुके हैं। भीष्म पितामह ने आवेश में आकर दुर्योधन से कहा, कल पांडवों को मैं मार दूंगा। ये घोषणा भीष्म पितामह ने की। सारी सभा में हाहाकार मच गया। कल पांडवों मारा जाएगा, युद्ध बंद हो जाएगा। दोनों तरफ से खेमे में चले गए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के घोड़े के सेवा कर विश्राम के लिए लेटे, लेकिन नींद नहीं आई। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा, कल एक पांडव मारा जाएगा, गूंज रही थी। भगवान श्री कृष्ण को आज रात मैंने कुंती को आश्वासन दे रखा है तथा टिटिहरी पांचों अंडे वही कुंती के पांचों अंडे वही कुंती के पांडव। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, कुरुक्षेत्र में उसी पर जहाँ युद्ध होना था, वहीं टटहरी ने 5 अंडे दिए। टटहरी ने इन विचार किया कि यहाँ तो युद्ध होगा, मेरे अंडे खत्म हो जाएंगे, सबके रक्षक एक भगवान सोचकर टटहरी ने भगवान को पुकारा। भगवान श्री कृष्ण टटहरी के प्रकट हो गए और भगवान प्रार्थना की, युद्ध होना है, अंडों की सुरक्षा का आश्वासन दिया और भयंकर युद्ध होगा। और हुआ भी। भगवान की पुकार, भगवान को प्रार्थना की और टिटहरी के 5 अंडे वही 5 पांडे। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान की ये बात बार बार याद आती रही, नींद कहाँ वचन भंग न हो जाए। भगवान पांडवों की रक्षा करनी है। भगवान अपने खेमे में थे, पांडवों के खेमे में गए, देखा सभी निश्चिंत सो रहे हैं। भगवान ने भीम को जगाया। भीम उठे। कृष्ण ने कहा, तुम पर इस समय कहाँ यहाँ कैसे? भगवान ने कहा, भीष्म पितामह जो प्रतिज्ञा की है मालूम है। भीम ने कहा, तो आप जानो, मुझे सोने दो। भीम सो गए। भगवान अर्जुन के पास गए, उनको जगाया। अर्जुन, तुम्हें मालूम है भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल एक पांडव मारा जाएगा। तो मालूम है, कल मरना है, फिर मुझे नींद आती है। फिर श्री कृष्ण द्रौपदी को जगाया। फिर ब्रह्मा मुहूर्त हो गया। द्रौपदी ने ऐसा किया, पितामह आशीर्वाद। द्रौपदी गई, कहाँ गई? पितामह के पास। और द्रौपदी ने पितामह को प्रणाम की और प्रणाम करने के बाद उनको सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। तभी तो पितामह, कल आपने प्रतिज्ञा की है, कल पांडव मारा जाएगा, तब सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दोनों किसका पालन होगा? पितामह ने आंखें खोली, सामने बेटी द्रौपदी थी। हृदय से लगा लिया, प्रेम के आंसू झड़ी लग गई। धर्म नीति पर चलने वाली तथा भगवान सूर्य पूर्ण आश्रित रहकर तमाम संकट सहने वाली एक पवित्र आत्मा ने पितामह के हृदय को शीतलता प्रदान की। भीष्म पितामह को लग रहा था कि मानो आज तक का साधन का फल मुझे मिल गया है। इस तरह भीष्म पितामह ने उनको आशीर्वाद दिया और उनका बच गया। उसके बाद युद्ध में देखा गया था कि वो जो टिटहरी के जो अंडे थे, वो बच्चे एक हाथी के, जब युद्ध समाप्त हुआ तो हाथी जो मरा हुआ था उसके घंटी के नीचे वो लोग बचे हुए थे। उनको श्री कृष्ण के आशीर्वाद से वो सुरक्षित जीवित थे। इस तरह टिटहरी एक पक्षी की भी प्रार्थना को श्री कृष्ण ने सुना और समझा। इसलिए दोस्तों, आप कितना भी पाप के मार्ग में हो, संकट में हो, तामस में हो, सबका एक ही मूल उद्देश्य है, मुक्ति का साधन एकमात्र उपाय है श्री भागवत कथा पढ़ें, चिंतन करें, मनन करें और सात्विक होने का चेष्टा करें। अपने बच्चों को सात्विक बनाएं और आत्महत्या, जल से डूबकर हत्या, दुर्घटना होकर मरना, ये सब अधोगति है। ये अधोगति से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है भागवत गीता का ज्ञान करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।